नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी ने जहां देश भर के बिजनेस को गहरी चोट पहुंचाई है, तो दूसरी तरफ एक कंपनी ऐसी भी है जिसके प्रॉफिट पर खासा असर नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान उस कंपनी ने कई बड़ी कंपनियों के साथ डील से जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है और एक अब करीब 13 लाख करोड़ हो चुकी है। मैं रिलायंस की नेटवर्थ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर के 134 देशों की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिलायंस की नेटवर्थ के सामने नहीं टिकती है। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि अगर रिलायंस एक देश होता तो वो दुनिया के 134 देशों से ऊपर होता। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नेटवर्थ 134 देशों की जीडीपी से ऊपर है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी रिलायंस की नेटवर्थ की दुगना या उससे थोड़ी कम है, जैसे कि पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी 305 बिलियन डॉलर है, करीब 22 लाख करोड़ रुपए। यानी रिलायंस की नेटवर्थ आधे पाकिस्तान के बराबर है। इसी तरह फिलीपींस, कोलंबिया, मलेशिया ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी रिलायंस की नेटवर्थ से दोगुना है। रिलायंस की नेटवर्थ के सामने हमारे कई पड़ोसी देश भी नहीं टिकते हैं। 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले श्रीलंका की जीडीपी 87.36 बिलियन डॉलर है, करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए। नेपाल की जीडीपी 24.88 बिलियन डॉलर है, करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए। यानी रिलायंस की नेटवर्थ 7 नेपाल के बराबर है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो उसकी जीडीपी 19.54 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए। जिसका अर्थ यह है कि रिलायंस की नेटवर्थ 9 अफगानिस्तान से भी ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी देश भूटान की जीडीपी सिर्फ 2.53 बिलियन डॉलर है, 18,000 करोड़ रुपए। जिसका यह अर्थ होता है कि रिलायंस की नेटवर्थ करीब 67 भूटान के बराबर है। दूसरी तरफ पुर्तगाल, वियतनाम, मिस्र, बांग्लादेश, फिनलैंड, चिली ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी रिलायंस की नेटवर्थ से 1.5 गुना या उससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 2 गुना से कम है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद इस कंपनी को कितना फ़ायदा हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में जिसने इस कंपनी की सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। इस कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और लार्जेस्ट शेयर होल्डर मिस्टर मुकेश धीरू भाई अंबानी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को भारतीय बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और कोकिला बहन के घर हुआ था। उनके 3 भाई बहन हैं, छोटे भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें, दीप्ति और नीना कोठारी। 1970 तक उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता था। मुकेश अंबानी इकलौते ऐसे भारतीय बिजनेसमैन हैं जिन्हें जेड कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है, जिस पर उन्हें हर महीने 15 से 16 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। दुनिया में सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी का है, जिसका नाम एंटीलिया है। इसकी कीमत करीब $1 बिलियन कही जाती है।
इसमें कई सुविधाएं हैं जैसे कि स्विमिंग पूल, पर्सनल थिएटर, एक आइस रूम, हेलीकॉप्टर पैड्स और आलीशान कमरे। मुकेश अंबानी के पास BMW 760 Li कार है जो कि एक बुलेट प्रूफ कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ऐसी ही हाईटेक कार है। मुकेश अंबानी ने जियो के लिए 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन को मिलाकर भी उनका दुगना है। और भी कई रोचक फैक्ट्स हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक हैं, जो कि गुजरात में बेस्ड है। अंबानी के पास करीब 25 करोड़ रुपए की वैनिटी वैन है और उन्हें 2009 में टॉप 50 CEOs में 5वें नंबर पे पोजीशन्ड करा गया था। So thanks friends for watching.